श्वेतागण शंकर भगवान ये पार्वती की कथा सुना रहे कि हे पार्वती, बोले राजा दशरथ जो है मंत्री सुमंत को कहते हैं कि हे सुमंत, बोले आप ऐसा करो कि बोले राम जी को बोले ले जाओ वन, थोड़ी दूर बोले घुमा कर बोले फिर लेकर आ जाना है, क्योंकि बोले उसको बोले वो बात सूझता नहीं है। और बोले कुछ ना उपाय मिला। तब बोले राम जी तैयार हुए, साथ में लखन तैयार हुए, साथ में सीता मैया तैयार हो गए, रथ को तैयार किया गया और बोले अयोध्या से उनका रथ जो है उसको निकालते हैं। इधर बोले माता कौशल्या जो है बोले राम जी को अपने गोद में बैठाते हैं, जानकी मैया को बोले अपने गोद में बैठा कर बोले उनको यानी कि आशीर्वाद देकर और घर से निकालते हैं, यानी कि उनको आज्ञा देते हैं। सो बोले यहाँ पर तुलसीदास बाबा वर्णन करती है कि रथ की तैयारी कर दिया, सुमंत जी भी आ गए, लेकिन जब राम जी मुड़कर देखते हैं पीछे तो देखते कि अयोध्या के वासी भी बोले प्रभु के साथ में जाने के लिए तैयार है। तुलसीदास बाबा वर्णन कर रहे हैं कि लंबे कतार को प्रभु देखता है पीछे कि उनके साथ में अभी तो राम जी थे, लखन भी तैयार हो गए, सीता मैया भी तैयार हो गए, लेकिन बोले उसके साथ में अयोध्या के वासी भी तैयार है। बोले प्रभु रथ पर चढ़ गए, लेकिन बोले रथ को जब आगे बढ़ाते हैं तो बोले लोग बोले साथ में सब राम जी के चल रहे हैं। जो वृद्ध है, जो बालक है, जो स्त्रियां बोले अपने घर का काम काज कर रहे थे, सो बोले सब कुछ छोड़ कर उस रथ के पीछे बोले भाग रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसे मालूम पड़ता है जैसे बोले अयोध्या से किसी का देहांत हुआ है और सो बोले मृत्यु के पीछे जो मृतक है उसके पीछे लोग जा रहे हैं। कभी कभी हमसे कोई प्यारा है कि बिछुड़ता है, हमसे दूर होता है, तो हमारे भी ये अनुभव होता है ना कि हम भी इनके साथ चले। सो बोले यहाँ पर अयोध्या के नर नारी बोले राम जी को उनके साथ चलने की तैयारी करते हैं और सो बोले राम जी बोले उस रथ से नीचे उतरते, क्योंकि अभी तो रथ पे है, रथ आगे चलने की बात आई है, लेकिन जब पीछे देख रहा है तो लोग पैदल चल रहे हैं। तो बोले राम जी माता सीता को ऊपरे रहन दिया, लेकिन बोले खुद अपने बोले उतरा, एक तो उतरा, उसके साथ में बोले अपने जो पदुकाएं थे यानी कि अपना जो जूता है बोले इसको भी निकाल दिए, क्योंकि जैसे लोग चलते हैं बोले उसी प्रकार से बोले राम जी भी देख रहे हैं कि जो कुछ में लोग काम काज में व्यस्त है बोले उसको छोड़कर जैसा ही था वैसे ही पीछे पीछे लग गए। सो बोले यहाँ पर जिस राजा का बोले उस सुबह राज अभिषेक होने को था, उस राजा बोले आज बोले बिना बोले ऐसे बोले पैर के जो है यानी कि खाली पांव बोले आज भूमि पर पड़े और बोले वनवास के लिए सो निकलते हैं। आई है कि बालक वृद्ध बिहाग्रह लगे लोग सब साथ और तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ, यानी कि जब सुबह के बेला में निकला है तो रास्ते में जा रहा है, सुमंत जी है, अयोध्या के वासी लोग है, पूरा दिन बीत गया बोले चलते चलते, पैदल चलते चलते, और बोले तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। पहला रात्रि की जो निवास स्थान था उनका तमसा तीर था, नदी के किनारे तमसा तीर, ठीक है। इस जगह की जो कथा है बड़ा सुंदर कथा है, ये दुख भरी कथा है, क्योंकि बोले जिस रात में प्रभु जी बोले विराजमान है, बोले राम जी है, अयोध्या के वासी लोग है, ये सब सो रहे हैं, केवल जागा है कौन बोले लक्ष्मण और सुमंत महाराज। और बोले यहाँ पर सुमंत जी और लक्ष्मण जी दूर दूर है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं और तमसा तीर के रात्रि के बेला में सब बोले सोए रहे हैं, जहां पर अवसर मिला सब सो रहे हैं। और सुमंत बोले रात्रि के बेला में उनको ऐसे सुना रहा है कि कोई सिसक सिसक कर रो रहा है, इसके आवाज सुनाता है कि कोई बहुत दूर पर रो रहा है। और शिव जी मैया पार्वती की कथा बताते कि हे पार्वती, और जब सुमंत बोले घूमते फिरते जाते देखते हैं तो क्या देख रहा है कि लक्ष्मण बोले एक नदी के किनारे बोले जहां पर बोले सब लोग सो रहे हैं, सीता मैया राम जी भी है, बोले उस पत्थर पर बैठकर बोले लक्ष्मण जी
और बोले अपने जिसके हम कहते हैं कि पूरा रुदन को रोक कर केवल सिसक सिसक कर रोते हैं, खुल कर बोले रो भी नहीं पा रहे। और बोले सौ बोले जब सुमन लक्ष्मण से पूछता है कि हे लक्ष्मण बोले दुख बोले है, लेकिन बोले अपना दुख बोले लक्ष्मण जी समझाते हैं कि हे बोले सुमन बोले जिस सीता ने मिथिलापुर में बोले यानी कि अपने पिता के यहाँ सब प्रकार के सुख को भोगे हैं, बोले उस सीता बोले आज बोले यहाँ पर पत्थर की तकिया पर बोले अपना सिर रोकर यानी कि रख कर सो रहा। जिस राम को राज अभिषेक होने को था बोले सो उस राम बोले आज तमसा तीर के किनारे बोले बालू पर बोले रेत पर बोले सो लेटा हुआ बोले अपने आप को विश्राम देगा। लक्ष्मण बोले उस दृश्य को देखते हैं और उस दृश्य को देखकर सोच रहा है कि जब समय बदलता है तो किसी के जीवन में बहुत देर नहीं लगता। आज हमारे पास सब कुछ है, अपने अपने परिवार है, अपना घर है, घर में सब कुछ भरा है, लेकिन कल क्या क्या होए ये किसी को भी नहीं पता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका पल में ही घर जल जाता है, केवल जो वस्तु पहने हैं शरीर पर वही बचता है। तो कहा गया है कि कल जो है बदलता है तो लोग को पता नहीं लगेगा कि कल क्या हो सकता है। वही बात लक्ष्मण सुमंत को समझा रहे कि जिस राम की अभिषेक होने को था उस राम बोले थोड़ी ही क्षण में आज बोले उसके पास कुछ नहीं है, बोले समुद्र के किनारे उस सीता बोले पत्थर के आश्रय लेते हुए बोले अपना सिर रख कर और विश्राम कर रहे हैं। इसी कारण से इसने बड़ा खूब कहा है कि जितना आपके पास है उतना में संतुष्ट रहो, उतना में खुशी और आनंद को प्राप्त करो, है ना। एक व्यक्ति जो था ये कंप्लेन कर रहा है कि हमारे पैर में ना शिकायत कर रहा है कि हमारे पैर में जूते नहीं है, लेकिन बाजू में जब देखते हैं तो बाजू वाले व्यक्ति के पास पैर ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अभी आप शिकायत कर रहे हो कि हमारे पास जूता नहीं है, लेकिन आपसे भी बुरा हाल में कोई है, उसके पास तो पूरा पैर ही नहीं। सो कहा गया है कि लक्ष्मण इस दृश्य को जब देखता है और बोले रुदन करता है और उस रुदन की आवाज से बोले राम जी जागे। उस रोने की आवाज जब सुमंत भी रोने लगा, लक्ष्मण भी रोने लगा, सौ बोले राम जी जागे उस रुदन को सुन कर उस रोवाई को सुन कर और बोले तब बोले माता सीता को भी जगाया। और जब ही याम युग योमनि बीती राम सचिवन कहे सुप्रीति खोज मारे रथ हाके उतारता आन उपाय बने नहीं पाता। जब बोले रात्रि के दोपहर रात गई, दिन के थकावट सबके है, थोड़ी देर की नींद मिला, रात्रि के जब दोपहर बजा 12 बजे के बाद जब रात्रि के 2 बजा ऐसे अर्ली मॉर्निंग खोज मारे रथ हाके उतारता आन उपाय बने नहीं पाता। सौ बोले यहाँ पर राम जी सुमंत को बुलाते हैं और उनको बुला कर बतलाते कि हे सुमंत बोले अब यहाँ से रथ को बोले बिना आवाज किए आप आगे हाको और बोले मैं लक्ष्मण और सीता मैया बोले इन सब लोग को छोड़ कर बोले इससे आगे जा रहा हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर कई संतों की मत आई है। एक तो है कि राम जी के हृदय में उस बात को सूची नहीं कि हमारे दुख के कारण ये लोग भी दुख में पड़ रहे हैं, एक बात वह आई। कई संतों का मत है कि अयोध्या वासी तो राम जी के साथ में निकले हैं परंतु रास्ते में सो गए। भक्ति के धुन में तो आए हैं लेकिन रास्ते में सो गए, फिसल गए। सो बोले प्रभु से उनका जो है ये टूटता है ना, साथ छूटता है। और राम लखन सिय यान चढ़ी शंभु चरण सिर नाए सचिव चलायो तुरंत रथ इत उत खोज बुलाए। बोले राम लक्ष्मण जानकी रथ में बैठ कर शिव जी के चरणों में सिर नवाए चले और मंत्री इधर उधर से बोले खोज छिपा कर करे उस रथ को आगे बढ़ाए।
और बोले ऐसी सो बोले महादेव और पार्वती से विनय करे कि मार्ग में शायद महादेव जी की गण यानी कि विघ्न मिल जाए। सो बोले उसको शिव जी पार्वती का नमन किया और बोले उनसे ही मांगा कि हे माता पार्वती शिव जी बोले हमारा रक्षा करना है ना। रात्रि के बेला में जब सफर करते हैं लोग, क्योंकि वह समय शिव जी का गण का है, भूत और प्रेत का, इसी कारण से बोले राम जी उस रीति को दिखाए हैं कि अगर रात्रि के बेला में अपना सफर को आप बांध रहे हो ना, किसी जगह तैयारी हो रहे हो जाने के लिए, तो अवश्य शिव पार्वती का ध्यान करो और उनसे ध्यान कर कर मांगना कि शायद रास्ते में भगवान आपका गण कहीं भेंट हो जाए है ना, कहीं मिल जाए, तो हे पार्वती शिव बोले रक्षा कर कर क्षमा याचना मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हमसे क्षमा है और बोले हमारे रास्ते को आप दिखाते रहे, क्योंकि मनुष्य का रात्रि में विश्राम का समय है, ठीक है। और रात्रि के 2 पहर जो है ये भोलेनाथ भक्त का यानी कि भोलेनाथ का जो संगी है ये लोग का समय। तो कभी भी यात्रा तय करे, रात्रि को कहीं पर जाए तो शिव पार्वती का ध्यान कर ले कि रास्ता हमारा सही सरल बना, ठीक है। चले आज की इस चौपाई को श्रवण करेंगे, इसके बाद कहे कर कथा को फिर हम विराम करेंगे। बोलिए सिया रामचंद्र की जय।